बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर यूपी से। यूपी में सीएम योगी ने घुसपैठियों पर सबसे बड़ी चोट की है। योगी ने सीधा ऑर्डर दे दिया है कि यूपी में कागज दिखाना ही पड़ेगा। घुसपैठिया ये किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए। यूपी की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी राज में घुसपैठिए का खेल खत्म होने वाला है। घुसपैठ पर योगी ने जो स्ट्राइक की है उससे जुड़ी कुछ और डिटेल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीएम योगी काफी सख्त हैं इस घुसपैठ वाले मामले पर। योगी ने सभी डीएम को कड़े निर्देश दिए हैं। निर्देश क्या दिए हैं? घुसपैठ पर तुरंत और त्वरित कार्रवाई की जाए। तो यह पूरा मामला है जिस पर उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। यूपी में साफ कह दिया गया है कि अगर आपके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो फिर आपकी उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है। अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी योगी सरकार। इसके लिए इससे जुड़े निर्देश दे दिए गए हैं। सारे जिले के डीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कोई भी अनियमितता कागजों में पाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ी खबर है जब हम आपको बता रहे हैं यूपी में अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा अवैध विदेशी नागरिकों को यहीं पर रखा जाएगा, डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। सभी दस्तावेजों का सत्यापन इसी डिटेंशन सेंटर में किया जाएगा। सेंटर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। सत्यापन पूरा होने तक घुसपैठिए यही सेंटर में रहेंगे। अगर सत्यापन पूरा हो जाता है, सत्यापित कर पाते हैं तो वापस उन्हें भेज दिया जाएगा। अगर नहीं सत्यापित कर पाते हैं तब उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा वो जहां से आए हैं। सुरक्षा और निगरानी की विशेष व्यवस्था इस सेंटर में की गई है। ये भी बड़ी अपडेट है। ये सारी बुनियादी सुविधाएं होंगी और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होगी और इसी पर वहां कागजी कार्रवाई भी होगी ताकि वो सत्यापित कर पाए। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर महागठबंधन पर जमकर हल्ला बोल किया था। घुसपैठियों का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने उठाया, उसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला। जनता ने सीमांचल समेत पूरे बिहार में एनडीए को शानदार जीत दिलाई। 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है और 2027 में यूपी में। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में अवैध वोटर एक बड़ा मुद्दा होंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर मुखर होकर विपक्ष की घेराबंदी कर रहे हैं। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। माना जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए टीएमसी, आरजेडी, एसपी और कांग्रेस को वोट देते हैं। इसीलिए वोट बैंक के लालच में ये दल घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खामोश रहते हैं। लेकिन बीजेपी जोर शोर से घुसपैठियों को खदेड़ने का मुद्दा उठा रही है। बिहार में एसआईआर अभियान के दौरान 50 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता सामने आए जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे।
ऐसा अनुमान है कि उनके नाम कटने का बड़ा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ यूपी में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी है। घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। डिटेंशन सेंटर पर रखे घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। सीएम योगी ही नहीं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार देश से घुसपैठियों को साफ करने की बात कह चुके हैं। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं है? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। यूपी के कई बड़े शहरों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ है। 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं। लखनऊ में करीब 1 लाख बांग्लादेशी छिपे हैं। 3000 अवैध रोहिंग्या छिप कर रह रहे हैं। प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ में रोहिंग्याओं का डेरा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी सियासत के बजाय देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन कांग्रेस ऐसे गंभीर मामलों में भी सियासत करती नजर आ रही है। भाजपा सरकार में सिर्फ हो हल्ला मचाया जाता है, काम नहीं होता है। 10 साल हो गए, अब विदाई का समय है जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया या कितनों को चिन्हित किया या कितनों पर कार्रवाई हुई। इसी वजह से जो लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, आज उनके पास 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। देश भर में ये घुसपैठिए बड़ी समस्या बन गए हैं। ये एक टाइम बम की तरह हैं जो वक्त आने पर फट जाते हैं और देश को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन घुसपैठियों को देश में एंट्री मिलती कैसे है? देश के ही लोग इनके फर्जी कागजात बनाते हैं, भारत में अलग अलग राज्यों से एंट्री लेते हैं, बॉर्डर से सटे हुए राज्यों से इन्हें मदद मिलती है, घुसपैठ करके अलग अलग इलाकों में बट जाते हैं। जिस तरह से घुसपैठिए सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अंदर घुस जाते हैं, किसी भी बड़ी देश विरोधी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। घुसपैठियों की असली पहचान उजागर करना एक बड़ी चुनौती है। सीएम योगी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, उससे साफ है कि चुनाव से पहले बड़ी तादाद में घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर कर देंगे। यूपी चुनाव में घुसपैठिए अगर बाहर निकाल दिए गए और एसआईआर अभियान में उन पर गाज गिर गई, तो विपक्ष को बिहार की तरह यूपी में भी नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर क्या होता है। यहाँ घुसपैठियों को रखने की एक सरकारी व्यवस्था होती है। पहचान पूरी होने तक उनको यहीं पर हिरासत में रखा जाता है, डिटेंशन सेंटर में। क्यों बनाए जाते हैं ये डिटेंशन सेंटर? राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के लिए बनाए जाते हैं। घुसपैठ फर्जी निवास पर रोक लगे उसके लिए ये बनाए जाते हैं।
कैसे यहां पर वेरिफिकेशन होता है ये भी जान लीजिए। हर दस्तावेज की जांच प्रशासन या पुलिस करती है। पासपोर्ट, वीजा, एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड की भी जांच यहां पर की जाती है। कब तक रखा जाता है ये भी तो सवाल है कि कब तक रखेंगे यहां पर। तो कानूनी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनको यहां पर रखा जाता है, और अगर यहां के नागरिक वो नहीं पाए जाते हैं तो उनको वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती है तब तक वो डिटेंशन सेंटर में ही रखे जाते हैं। कौन कौन लोग इस डिटेंशन सेंटर में रखे जाते हैं? विदेशी नागरिक जो बिना अनुमति के इस देश में रह रहे हों, जिनकी पहचान या नागरिकता अभी भी संदिग्ध हो, वो अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पाए हों। कहां कहां बने हैं ये डिटेंशन सेंटर? असम में कई डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं, दिल्ली में, कर्नाटक में भी ये डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं। यहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो ये है पूरी जानकारी डिटेंशन सेंटर्स के बारे में।